तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है सरल रेखा, स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको ये चैप्टर समझ नहीं आए तो आप अगले 2 चैप्टर भी भूल जाइए, वो भी आपको समझ नहीं आने वाले। ठीक है ना। और ऐसा नहीं हो सकता कि ये चैप्टर समझ ना आए, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा आसान है। 10वां, 11वां और 12वां ये 3 चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं +2 के हिसाब से भी। और अगर आप भविष्य में कहीं बीटेक करते हैं या फिर IIT जेईई की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोर्स में हमारे बच्चे एनरोल हैं उन्हें पता है कि भाई ये चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है जेईई के सिलेबस में। ठीक है ना। तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना और बहुत मन लगा कर पढ़ना। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल आपका दिमाग में आता होगा कि भाई सर चैप्टर तो पढ़ लेंगे, लेकिन हमें ये बता दो कि इस चैप्टर का यूज़ कहाँ पे होता है ना। तो बच्चे, इस चैप्टर का यूज़ हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में होता है। ठीक है। आप जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, जो पुल देखते हैं, उन सब में इस चैप्टर का यूज़ होता है। आप कहेंगे सर आप तो ऐसे ही कह देते हैं, कभी कोई प्रैक्टिकल दिखाया ही नहीं। दिखाया बेटा। क्लास 10th में भी चैप्टर था निर्देशांक ज्यामिति के नाम से। उस दौरान मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर का गूगल मैप्स में कहाँ पे यूज़ होता है ना। कैसे गूगल मैप इस चैप्टर का यूज़ करके आपको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बताता है, वो प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था मैंने। ठीक है। तो आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, है ना। इसका कोई एक यूज़ नहीं है कि भाई मैं आपको एक यूज़ बता दूँ, इसका हर फील्ड में यूज़ है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कोई गेम खेल रहे हैं, है ना। उस गेम में जो व्यक्ति होता है, जो जो पर्सन होता है, जो उस गेम में जो मेन रोल होता है जिसका, मान लीजिए आप पबजी खेल रहे हैं लेट से, तो उस पबजी में जिसका मेन रोल है, उसकी जो आकृति है ना, जो जो उसकी शक्ल है, उस शक्ल को बनाने के लिए भी इस चैप्टर का यूज़ हुआ होगा। ऐसे कैसे? देखिए, कंप्यूटर पे आप जो भी ग्राफिक्स देखते हैं, कोई भी आकृति देखते हैं, मान लीजिए कि वो व्यक्ति इस शेप का है, मैं बना रहा हूँ ऐसे ही, ऐसे कभी तुम सीरियसली समझ जाओ। मान लीजिए कि इस शेप का है, कैसी शेप बना दिया तरंगी से। ठीक है, इस शेप का है। तो इस शेप को बनाने के लिए, क्योंकि देखिए अगर मुझे ये शेप बनानी है तो मैंने पेंसिल से बना दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं इस शेप को कंप्यूटर में बनाना चाहता हूँ ताकि ये एनिमेशन भी कर सके, भाई मैं चाहता हूँ कि ये पलक झपकाए अपनी, ये कुछ बोलता हुआ नजर आए। जैसे हमारे 5-10 साल पहले की बात है, तो उस टाइम वाई सिटी गेम होता था, GTA वाई सिटी। तो उस दौरान जो GTA वाई सिटी में जो पर्सन होता था ना, वैसे बोलता भी था, ऐसे हाथ भी लाता था, है ना। अब अगर मुझे उसकी आकृति बनानी है, कागज़ पे बना सकता हूँ, पेन से कैसे बना सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि वो आकृति बोले, वो आकृति ऐसे हाथ उथ हिलाए, मुक्का मुक्का मारे, ऐसे गाड़ी गुड़ी चलाए, मैं ऐसा चाहता हूँ, तो मुझे उस कंप्यूटर के अंदर कोड ढालने पड़ेंगे, मुझे उस कंप्यूटर के अंदर इक्वेशंस ढालनी पड़ेंगी, समीकरण ढालने पड़ेंगे। समझ रहे हो। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई एनिमेशन कंप्यूटर में पलक भी झपका रहा है ना, ऐसे पलक भी झपका रहा है, तो उसके पीछे बहुत सारी इक्वेशंस काम करती हैं, बहुत सारी समीकरण काम करती हैं बेसिकली। ठीक है। और इस चैप्टर में आप बेसिकली समीकरणों के बारे में ही पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से समीकरण बनाई जाती हैं और समीकरण हमें क्या बताती हैं, किस आकृति के बारे में बताती हैं, है ना। यहां से आपकी शुरुआत होगी। आप कहेंगे सर जो आपने आकृति बनाई है इसकी भी एक समीकरण हो सकती है। हाँ, इसको भी आप एक छोटी सी समीकरण के माध्यम से बता सकते हो। ठीक है ना। आपको मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं, 1 मिनट रुकिएगा। तो एक वेबसाइट है डेस्मोस। तो अगर आप गूगल पे लिखेंगे ना डेस्मोस आर्ट, डेस्मोस आर्ट लिख दीजिएगा, ART ऐसे लिख दीजिएगा, और आपको है ना पता चलेगा कि भैया इसका यूज कहाँ पे होता है। एनिमेशंस में आपको पता चलेगा, छोटी छोटी एनिमेशंस करने में भी है ना बहुत समीकरणों का यूज करना पड़ता है। कौन सी एनिमेशन उठाएं, ये उठा लें। अब ये एनिमेशन आप देख पा रहे हैं, है ना। बेसिकली एक पुल है, ये कोई नाव टाइप है। ठीक है। अब इस एनिमेशन को अगर आपको ड्राइंग करना है तो आप पेन से भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट से अच्छी बना सकते हैं, क्या पता। लेकिन जो आप कागज़ पे ड्राइंग बनाएंगे, जो कागज़ पे एनिमेशन आप बनाएंगे, क्या वो एनिमेशन आप चला सकते हैं? क्या इन बादलों को आप चला सकते हैं अगर आप कागज़ पे बनाएंगे? तो आप कहेंगे सर ऐसे कैसे चला देंगे, नहीं चलेगा। लेकिन कंप्यूटर पे बनाने के बाद चल सकता है। हाँ चल सकता है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो आप समझिए। इसके पीछे आपकी बहुत सारी समीकरण काम करती हैं, ध्यान से देखिए।
जैसे फ्रेम आप देख रहे हैं, ब्रिज, ओपेरा हाउस, ब्लिम्प, बैकग्राउंड, हवा, लाइट, स्टार, हाईलाइट, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इन सब के समीकरण आपको दिखाऊं? देखिए, ये सारे के सारे समीकरण हैं। ये लिखा हो देखिए, x/2.6 - 0.6 की पावर स्क्वायर, सारी की सारी समीकरण है आपकी। अब एक काम करते हैं, इसको ऑन करते हैं, देखते हैं क्या चलेगा। आप जैसे देख पा रहे हैं बादल चल रहे हैं, तो आप किसी गेम में अगर बादलों को चलता हुआ देखते हैं, किसी भी आकृति को चलता हुआ देखते हैं, तो उसके पीछे सारी समीकरण काम करती हैं। चलिए, बादल चल रहे हैं, अब ये भी चला के देखते हैं, ये पता नहीं क्या चलेगा। हवा चल रही है, समझ पा रहे हैं? तो छोटी छोटी चीज़ें भी अगर चलानी है ना गेम में, चाहे कोई गेम हो, एनिमेशन हो, तो उसके लिए इक्वेशंस लगती हैं। ठीक है, ये तो आपकी शुरुआत है। आप अभी समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे। किसी मान लीजिए कि आपका जेई क्रैक हो गया और आप बीटेक करने लग गए, तो आप इसके बारे में और सारी चीज़ें सीखेंगे, कोडिंग सीखेंगे, आप एनिमेशन बनाना सीखेंगे, समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। तब आपको असल मायने में इसकी फील आएगी इस चैप्टर की। अभी शुरुआत है, आपको इसलिए हिंट हिंट दिया जा रहा है कि किस तरीके से आप इस चैप्टर में बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, अब ये भी चला के देखते हैं क्या बनेगा। मेरे ख्याल से तारे चमकने लग गए शायद, है ना? ये भी चला के देख लेते हैं। हाँ, एरोप्लेन उड़ने लग गया ये। आपका इंग्लिश है तो रुक 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 के चल रहा है। अरे बेटा, ये तो शुरुआत है ना, ये भी तो मैं कह रहा हूँ, ये आपकी समीकरणों की शुरुआत है। अरे रुक जा भाई, रुक जा। देखिए कितनी सारी समीकरण आपको दिख रही हैं। ठीक है, और उसका नाम क्या है? इसका नाम है सिडनी बिगेस्ट प्रोजेक्ट। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जो डेस्मोस के अंदर सबमिट किया गया था। डेस्मोस ऐसे प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज करवाता है। डेस्मोस बेसिकली एक वेबसाइट है, ग्राफिंग वेबसाइट बोलते हैं, जिसके अंदर आप इक्वेशन डालते हैं, ग्राफ बन के आता है। तो ये वेबसाइट पूरी दुनिया में कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराती है, ऑनलाइन कंपटीशन होता है, तो उसके तहत किसी ने बनाया होगा। ठीक है ना? और भी चीज़ आप ऑन करके देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि यार इस चैप्टर का हर फील्ड में यूज़ है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको एनिमेशन के फील्ड में इसका यूज़ बताया, ऐसे ही आप इस चैप्टर का यूज़ आप मौसम विभाग में भी देख सकते हैं। ठीक है ना? छोटी से छोटी चीज़ों में, जो आप फ़ोन चला रहे हैं उसके अंदर भी इसका यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर आपको देखो, समझिए, इस चैप्टर में नाम सरल रेखा है, लेकिन ये आपको बेसिकली इक्वेशन के बारे में समझाएगा, समीकरणों के बारे में समझाएगा कि समीकरण असल मायने में हमें क्या बताती हैं। जो भी आप समीकरण देखते हैं वो असल मायने में आपको क्या बताती हैं, ये चैप्टर इसी समझाता है। ठीक है ना? किसी भी आकृति को आप समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, कोई भी आकृति हो, और किसी भी समीकरण से आप उस आकृति का पता लगा सकते हैं। ये चैप्टर उसके बारे में समझाता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इसकी फिर।